हाँ, ये वाला क्वेश्चन बना फिर, ये जो होमवर्क दिया था? नो सर। बस ट्राई किया कि नहीं? ट्राई तो कर लिया ना? यस सर, एक कर दिया सर। ओके, तो जरा देख लेते हैं अपन। सर आपको भेजा था। हाँ बेटा, तुमने तो भेज दिया था, बाकी और मेरे पास आया नहीं था जितना मैंने देखा था। तो आज सबसे पहले हम वही डिस्कस करेंगे लेक्चर 10 में हमारे। ओके, दिस वाज द क्वेश्चन। तुम्हें अलग से दो फंक्शंस गिवन है, f अलग अलग इंटरवल में और g उस टाइप से दिया हुआ है, और फिर नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूअस पॉइंट एंड ऑल ये सब था। ये IIT 2000 मुझे याद नहीं है कौन से ईयर में था, शायद 16 में आया था, 15 या 16 में, ठीक है। और मल्टीपल करेक्ट में आया था। क्लोज ओपन मतलब एक आदमी ऊपर नीचे पॉइंट हो जाएगा तो गलत हो जाएगा ये क्वेश्चन। ये एक ऐसा क्वेश्चन आया था जेई में। तो एक बार करते हैं इसको, बहुत कामली करेंगे, आराम से करेंगे। जल्दबाजी करोगी तो आंसर फिर तो पक्का नहीं आएगा, ऐसा है। और ऐसे क्वेश्चंस अगर एक बार में करेक्ट आने लग गए मतलब फिर तुम्हें ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, फिर तुम कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। फिर बेसिक फंडामेंटल से हम क्वेश्चन को इनिशिएट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास fx है, राइट। fx क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 3 का, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का क्या? GIF। तो क्या अपन इसमें से सबसे पहले वो -3 को बाहर कर दे, क्योंकि हमने एक ऐसी प्रॉपर्टी पढ़ी है कि इंटीजर पार्ट बाहर आ जाता है और फ्रैक्शनल में से तो गायब हो जाता है। क्या ऐसी कोई प्रॉपर्टी पढ़ी है? पढ़ी है, ठीक है। तो fx को मैंने पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया। ऑल राइट, अब तुम्हें x का इंटरवल दिया हुआ है। कौन सा इंटरवल दिया है? -½ से 2, हाफ से 2 क्लोज। -½ से 2 क्लोज। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे तो हम चेक करेंगे ही करेंगे। अपने कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे जिस पे हमें चेक करना पड़ेगा? जब जो भी फंक्शन होता है GIF के अंदर, व्हेन fx हमारा क्या बन जाए? इंटीजर बन जाए, तब अपन बोल सकते हैं दैट इनपुट्स, दैट पॉइंट्स क्या होते हैं हमारे? डाउटफुल पॉइंट्स या क्रिटिकल डाउटफुल पॉइंट्स पॉइंट्स। या डाउटफुल पॉइंट्स बोल सकते हैं, जिन पे हमें चेक करना है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे GIF किसका पूछा है? एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर कब इंटीजर बनेगा इस इंटरवल में, वो देखना है। तो अलग अलग इंटीजर, एक्स स्क्वायर मेरा -1 तो खैर हो नहीं सकता, स्टार्ट ही 0 से होगा, मतलब जब x 0 0 1 √2 √3। एक्स स्क्वायर जब 1 होगा तो x +-1 दोनों पॉइंट्स आएंगे, पर नेगेटिव का तो देखना नहीं है। गिवन इंटरवल के अकॉर्डिंग सिर्फ x = 1 ही लेना है, वरना -1 भी है था। एक्स स्क्वायर जब 2 होगा तो x मेरा ±√2 हो रहा है, ये भी पॉइंट्स पे फंक्शन मेरा इंटीजर बनेगा। क्या ±√2 में नेगेटिव तो आएगा नहीं, अपन को कौन सा लेना है? बस √2 लेना है। एक्स स्क्वायर = 3 तो √3, बस। एक्स स्क्वायर = 4 देखना है क्या? √4 2 नहीं, वो तो 2 एंड ही हो जाएगा वहां पे, तो बस 2 पे तो हम एंड पे चेक करेंगे इसे ही। तो हमें कौन कौन से पॉइंट्स मिल गए डाउटफुल पॉइंट्स? बोलो। 0 1 √2 √3 0 1 1 √2 √2 √3 एंड पॉइंट्स अलग से देखना रहेंगे वो, क्योंकि क्लोज इंटरवल में भी पूछा है तो ओपन में भी पूछा है। ओपन में पूछते हैं तो एंड पॉइंट्स पे चेक करते हैं क्या? नहीं No. करते हैं, पर इसमें तो देखेंगे हम एंड पॉइंट्स पे भी। यहां तक किसी को भी दिक्कत? अपन बहुत बेसिक वे में क्वेश्चन को इनिशिएट कर रहा है आईआईटी के, एक बहुत बड़े से क्वेश्चन को। इतना समझ में आ गया? पहले तो ये बताओ। Yes. ठीक है, Yes. चलो अब अपना नेक्स्ट पॉइंट आएगा, धीरे धीरे करके चेक करते हैं। तो सबसे पहले अपना x है, when x मेरा -½ से कहां तक जाएगा? क्लोज भी ले सकते हो अलग से, वो तो सेम ही चल रहा है, 0 तक। फिर कहां पे जाएगा?
0 इस पे क्लोज लगा लेना, क्लोज 0 पे, क्योंकि तुम्हें पता है 0 मतलब 0 से 0 पॉइंट आगे जाते तो GF 0 ही होता है ना, इसलिए अपन ने इक्वालिटी यहाँ लगाया है। से कहां तक जाएगा? 1 तक। सर हमने एंड पॉइंट्स क्यों लिए? तुमने कुछ पढ़ा है इसके पहले जितने भी लेक्चर्स हुए? यस तो उसमें कैसे चेक करते थे बेटा इंटरवल में? कौन से लेक्चर में पढ़ाया था? तुम्हें आधे समय तो पुराना ही पढ़ाना पड़ता है मुझे। कब बताया था एंड पॉइंट्स पे कैसे चेक करते हैं, क्यों करते हैं? शायद 5th लेक्चर में ही बताया था। ये चेकिंग पॉइंट्स थे हमारे, ये रहा बेटा। ये देखो बेटा, जब भी क्लोज इंटरवल में पूछते हैं तो एंड पॉइंट्स पे कैसे चेक करते हैं, ये 2 वैल्यू से। याद आ रहा है कुछ बेटा? यस सर। ठीक है। और जब ओपन इंटरवल होता है तो एंड पॉइंट्स पे नहीं चेक किया जाता है। कुछ पढ़ा, रिवाइज किया बेटा? नो सर। तो बेटा रिवाइज कर लो। क्यों बार बार एक ही चीज बोलनी पड़ती है तुम्हें यार? तुम क्यों नहीं पढ़ते हो? सिर्फ लेक्चर को रिवाइज करने में भी तुम्हें दिक्कत होती है। कुछ नया मत करो, तो कम से कम जो पढ़ रहे हैं वही अच्छे से कर लो। क्या बोलूं यार अब मैं? इतनी समझ होनी चाहिए बेटा। तुम्हारा जेई आने वाला है, ठीक है? जनवरी में जेई है, अब तो सीरियस हो जाओ। अब पीछे मुड़ के देखोगे तो फिर अब टाइम नहीं मिलेगा तुम्हें। अब तुम देखोगे अगर और लेट हो जाएगा तो, ठीक है? और अब तो तुम्हारी बोर्ड एग्जाम भी होगी। क्लियर कट आ गया इंस्ट्रक्शन, कल मैंने भेजा था, पढ़ा किसी ने वो? यस सर। यस सर। यस क्या बताया? कोई सर्कुलर बताएगा है। मुझे? कोई बताएगा उसमें क्या? नवंबर दिसंबर नवंबर दिसंबर एमसीक्यू होंगे। और अप्रैल में। हाँ मार्च में सब्जेक्टिव होगा। हाँ, मार्च में सब्जेक्टिव होगा। मतलब अब तुम ये मान के चलो ऑब्जेक्टिव तो होगा ही होगा। अब वो घर पे पेपर, उसमें ये भी ऑप्शन है कि तुम घर पे भी दे सकते हो पेपर, उसमें लिखा है। तुम अगर एक कॉलम पढ़ोगे तो, ठीक है? अगर वहां पे तुम फिजिबल नहीं हो पाते हो सेंटर पे, तो अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव्स पे फोकस अब ज्यादा हो गया। ऑब्जेक्टिव्स उसमें भी आ रहे हैं अब तो, ठीक है? तो थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, अब थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। और जो भी हमें पढ़ना है, जो भी हम पढ़ रहे हैं, वही ऑब्जेक्टिव्स वहां पे पूछे जाएंगे। लेवल 1 और एक्सरसाइज के क्वेश्चन, हमारे मॉड्यूल के लेवल 1 एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आर सिमिलर टू योर बोर्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। अगर तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा है कि हम बोर्ड के ऑब्जेक्टिव्स कैसे आएंगे, क्या आएंगे, तो एक एग्जाम्पलर कर लेना बेटा। एग्जाम्पलर से बहुत क्वेश्चन आएंगे। एंड हमारी एक्सरसाइज और लेवल 1, इतना कर लोगे तो तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। और हम पढ़ ही रहे हैं ना, अभी आ रही है AITS, पुराने टॉपिक सब रिवाइज हो जाएंगे। करो उसके लिए तैयारी। तुम पढ़ते नहीं हो, फिर आखिरी में बोलोगे कि हमें बोर्ड का तो कुछ आता नहीं है। जो पढ़ रहे हैं वो सब बोर्ड में इंक्लूडेड ही है, ठीक है? क्वेश्चंस का लेवल बस इजी रहता है, कुछ सीईटी लेवल का रहेगा, बस तुम ऐसा समझ लो। कुछ सीईटी लेवल के क्वेश्चंस तुम्हें मिलेंगे बोर्ड के ऑब्जेक्टिव टाइप के टर्म में, ठीक है? और सेकंड टर्म में तो तुम सब्जेक्टिव बोला गया है शायद, रेस्ट 50%, यस और नो? सब्जेक्टिव कहा गया है। हाँ, उस पे भी कंडीशन है कि अगर सब सिचुएशन नॉर्मल रहेगी, नहीं होता है ज्यादा, तो उसमें पहले टर्म टेस्ट में ऑब्जेक्टिव का लेवल मतलब परसेंटेज बढ़ा देंगे, ठीक है? तो इस टाइप से दिया हुआ है। मतलब अल्टीमेटली एक चीज तो क्लियर हो गई है कि अब बोर्ड भी किस तरफ इंक्लाइंड हो रही है कि तुम्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी चाहिए। और इससे होगा क्या? फर्स्ट, अगर उन्होंने ऑब्जेक्टिव रखा है तो इससे क्या होगा? तुम कुछ इमेजिन कर पा रहे हो फ्यूचरिस्टिक सोचते हुए? कि सभी बच्चे जेई मेन के लिए फोकस हो जाएंगे। अब जो नहीं कर रहा है, जो सिर्फ बोर्ड पढ़ रहा है, वो भी करेगा। क्यों बेटा? ऑब्जेक्टिव्स की तैयारी तो करनी है, तो क्यों ना हम जेई मेन का भी एग्जाम दे दें। हर बच्चा यही सोचेगा, हर बच्चा यही सोचेगा, ठीक है? तो इससे कुछ हुआ नहीं, कंपटीशन और बढ़ गई है। और हमें टेंस होने की जरूरत नहीं है। हमारी जो पढ़ाई चल रही है वो चलते रहनी चाहिए। दिवाली तक अपना अराउंड सिलेबस खत्म हो जाएगा 12th का, तो खत्म हो जाएगा, करके खत्म कर दो, खत्म। फिर जब तुम्हारा नवंबर दिसंबर में जब तुम्हारा ऑब्जेक्टिव आएगा, तो हम तो पहले तैयार बैठे हुए 12th कंप्लीट करके। हमने तो तैयारी करी है, बस आराम से पेपर दे देना, आराम से। जैसे अपन ने जेई मेन, ये समझो 12th क्लास का जेई मेन होने वाला है, और पूरे टॉपिक्स का तैयारी करना। 50% सिलेबस नहीं, पूरे सिलेबस का तुम तो तैयार कर लेना। और फिर मीन टाइम अपन 11th का करते रहेंगे फिर। और जैसे ही फर्स्ट फेज खत्म होगा जेई मेन का, उसके बाद तुम बोर्ड्स की तैयारी कर लेना आराम से, कि लिख लिख के प्रैक्टिस कैसे करनी है उन चीजों की। वैसे तो मैंने अभी से ही तुम्हें बोला है, क्या पीवाई की बुक, पीवाईक्यू की बुक सबने सब्जेक्टिव वाली खरीद ली है? गुजरात बोर्ड एज वेल एज सीबीएसई। नहीं खरीदी है तो बेटा खरीद लेना, मैं रोज यही स्टेटमेंट कह रहा हूं। फिर भी नहीं खरीदोगे तो मर्जी तुम्हारी है,
ठीक है, तीनों सब्जेक्ट्स की, ताकि एंड टाइम पे तुम्हें ऐसा नहीं लगे कि मुझे कुछ आता ही नहीं है बोर्ड्स के लिए। जब तुम उसके क्वेश्चंस देखोगे, जब तुम एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस देखोगे, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि जो क्लास में पढ़ रहे हैं बस वो कर लो, काम खत्म। केमिस्ट्री में एनसीईआरटी कर लो, बस हो गया वैसा। ओके, चलो तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और इस सर्कुलर से ये भी समझ में आ गया है कि अब टाइम बहुत नजदीक है, मतलब अब बोर्ड्स वाले तुम्हारी फिक्र कर रहे हैं, मतलब अब तुम्हें थोड़ा सा तो प्रेशर लेना पड़ेगा एग्जाम्स का। कोई भी बिना प्रेशर के अब पढ़ाई नहीं होगी, देखना, ठीक है। थोड़ा सा प्रेशर लोगे तो थोड़ा सा सीरियसली तुम एफर्ट्स लगाओगे, ठीक है। थोड़े से नंबर ऑफ आवर्स सेल्फ स्टडी भी बढ़ना चाहिए सबके, ठीक है। क्योंकि नोटिफिकेशन जब भी किसी एग्जाम का आता है या कुछ भी आता है, वो एक अलार्मिंग पॉइंट होता है कि बेटा टाइम कम है अब, ठीक है। जब तुम्हारे फेज वाले बच्चों की स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है, मतलब अब तुम्हारे लिए सोचा जा रहा है कि आगे आप कैसे कैसे क्या करना है, तो तुम भी थोड़ा सा सीरियस होकर अब फटाफट खत्म करो चीजें जो भी पेंडिंग है, टाइम वेस्ट मत करो बस, ठीक है। चल आते हैं अब अपन क्वेश्चन पे वापस। हमने उसको ब्रेक कर लिया, किसी को कोई डाउट ब्रेकिंग में? और 2 पे अलग से चेक करना पड़ेगा, क्योंकि लेस देन 2 में तो 1.99 वैसा हो जाता है ना इसमें। चलो यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट? नो जल्दी बोलो, हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है आज। ये है मेरे पास, ठीक है, GIF ऑफ x स्क्वायर माइनस 3, ठीक है, ये मेरा फंक्शन है। तो अगर ये मेरा फंक्शन है तो क्या तुम इसके थ्रू यहाँ पे लिख सकते हो? अब सबसे पहले माइनस हाफ से 0 में बताओ, माइनस हाफ से 0 में x स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0 से 1/4 इस इंटरवल में, तो GIF कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 0 माइनस 3 कितना हो गया? माइनस 3, ये हो गया। 0 से 1 के बीच में स्क्वायर भी कितना हो जाता है? 0 सेम ही रहेगा, तो GIF उसका 0 रहेगा। 0 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 3। 1 से √2 में बताओ, x मेरा 1 से √2 है, 1 पे क्लोज, इसलिए 1 पे क्लोज लगा है, √2 नेक्स्ट में लिया हुआ है। 1 क्लोज से 2 ओपन का GIF हमेशा मेरा 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो गया। इसमें GIF हो जाएगा मेरा 0, इसमें GIF हो जाएगा मेरा 0। चलो तो ये हो गया -2। इसमें बता दो आप सिमिलरली, अब फटाफट। GIF ऑफ x स्क्वायर 2 माइनस 3 मेरा -1, √3 से 2 3 माइनस 3 0, और एग्जैक्ट 2 रख दूंगा तो 4 माइनस 3 1 हो जाएगा। वो एग्जैक्ट पे वैल्यू बदल गई, यहाँ इक्वालिटी मत लगा देना। ये हो गया, आगे वाले पे इक्वालिटी रखती है हमेशा, देख सकते हो तुम GIF वाले में। चलो एनी डाउट, एनीवन, यू कैन सर आस्क। हाँ √2 और √3 में क्यों इक्वलिटी नहीं आई, मतलब लास्ट की ये वो लिखा नहीं था मैंने, बस √3 के आगे या √3 पे वैल्यू सेम ही रहेगी स्क्वायर की। √3 से थोड़ा सा आगे जाओगे तो 3 पॉइंट समथिंग ही होगा, √3 पे भी 3 है। हाँ बेटा बोलो हीत। सर मैं वही पूछना चाहा था इक्वालिटी के लिए। वो अरे लिखने में गलती कर Yes, देते हैं, sir. यहाँ पे इक्वालिटी लगा लो, बस लिखना भूल गया, ठीक है। चलो ये हो गया, इक्वालिटी हमेशा आगे वाले स्टार्टिंग पॉइंट पे लगती है। तुमने GIF का ग्राफ भी देखा होगा, ऐसा बनता है ना ग्राफ, हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट पे इक्वालिटी उस टाइप से। तुम वैल्यू देख रख के भी देख सकते हो, अलग अलग स्प्लिट करना हो, √2 पे अलग वैल्यू लिखनी, √3 पे अलग से लिखनी, तो वो भी लिख सकते हो, पर वो सेम ही आने इसलिए मैंने साथ में लिख दिया। चलो तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। हमें कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी दोनों चेक करनी है fx की, और फिर हम gx पे जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, तो fx की कंटिन्यूटी चेक करनी है हमें, कंटिन्यूटी। तो सबसे पहले एंड पॉइंट्स पे भी देख लेंगे अपन एक बार, माइनस हाफ पे भी देख लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। चलो फटाफट बताओ, उसके बाद 0, फिर 1, √2। लिखने में ज्यादा टाइम लगता है, तुम ज्यादा जल्दी लिख कर लोगे, मुझे लिखने में थोड़ा सा वक्त ज्यादा लग जाएगा। चलो माइनस हाफ और माइनस हाफ के आगे बोलो वैल्यू, माइनस हाफ और माइनस हाफ के आगे वैल्यू कितनी है? 0 ही है, 0 क्या सॉरी -3 है, -3 है, ठीक है। मतलब इस पे तो कंटिन्यूअस है। 0 पे बताओ, 0 पे तीनों चेक करना है, 0 के पीछे -3, 0 पे और 0 पे आगे -3, तो सभी पे वैल्यू सेम है ना, तीनों चेक होगी यहाँ पे तो कंटिन्यूटी के लिए। तो
कंटिन्यूस है। आगे बढ़ते हैं, अब किस पे चेक करनी है? 1 पे। 1 पे बताओ। डिसकंटिन्यूस। 1 पे देखोगे 1 के पहले -3, 1 के आगे डिसकंटिन्यूस। डायरेक्ट लिख दूं क्या अब कि लिखूं पूरा तीनों? डायरेक्ट इतना तो आता Direct. होगा, अपन बहुत समय से करते जा रहे हैं, अब तो वैल्यू तो लिखना आनी चाहिए। ठीक है, डिसकंटिन्यूस हो गया। √2 पे बताओ अब डीसी। √3 पे बताओ, √3 पे भी डीसी। और 2 पे बताओ। 2 पे और 2 के पहले अलग अलग है, बस दो ही चीज करते हैं एंड पॉइंट पे, तो चेक पहले और उस पॉइंट पे, क्योंकि 2 प्लस पे तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है फंक्शन, तो 2 प्लस क्यों चेक करोगे? लॉजिकली चला करो। डिसकंटिन्यूस है तो सर। 2 माइनस पे अपना 0 है और एग्जैक्ट 2 पे 1 है, तो डीसी है। तो मुझे कौन कौन से पॉइंट्स मिल गए? 1, √2, √3 और 2। तो देयरफॉर अगर x का इंटरवल में -½ से 2 क्लोज पूछूं तो नंबर ऑफ डीसी 4, और अगर मैं ओपन पूछूं तो नंबर ऑफ डीसी, एंड पॉइंट लिखना ही नहीं है तो 3 हो जाएंगे। किसी को कोई भी डाउट? अब अपन आते हैं नंबर ऑफ नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स। डिफरेंशिएबल पॉइंट्स ओपन में ही बात करते हैं ना इसमें तो हमेशा। यस सर। मैंने कल ही तुम्हें बताया था क्लोज में कभी नहीं पूछा जाएगा, तुम बेफिक्र रहो। अगर कोई भी एक ऑथेंटिक एग्जाम दे रहे हो तो क्लोज में कभी नहीं पूछेंगे। हम एंड पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबिलिटी डिफाइंड ही नहीं करते, मतलब हम बात ही नहीं करते एंड पॉइंट्स पे जब भी इंटरवल दिया जाए तो। ठीक है, तो -½ to ½ में अगर अपन अब बात करेंगे तो फिर जो पॉइंट्स मेरे डीसी है, डीसी वाले पॉइंट्स तो डायरेक्ट नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट नॉन में कन्वर्ट हो डिफरेंशियल। जाएंगे ना। तो कौन कौन से हो गए? टोटल 3 तो हो ही गए, प्लस अब जिन जिन पे कंटिन्यूटी आई थी स्टार्टिंग पे तो देखना है, बस 0 पे देखना है तुम्हें, क्या 0 मेरा डिफरेंशिएबल है कि नहीं? 0 पॉइंट पे है, डेरिवेटिव कर दो, डिफरेंशिएट करो, 0 आएगा। इधर से भी कितना आ रहा है? 0 आएगा, तो सेम ही आ रहा है, तो डिफरेंशिएबल है, बस 3 + 0 ही बोलेंगे 3। ठीक है, ऐसा कोई पॉइंट निकला क्या जो कंटिन्यूअस है पर डिफरेंशिएबल नहीं है? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं। नो सर, नहीं। x = 0 हमारा डिफरेंशिएबल पॉइंट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि f'(0) प्लस और f'(0) माइनस, बस दो ही चेक करते हैं, दोनों की वैल्यू 0 ही आ रही है। शॉर्टकट मेथड से हमने देख लिया। तो नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स भी कितने हुए? 3 ही हुए ना। यस। ये हो गया। किसी को कोई डाउट? ये हो गया। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स हमारे हो गए। किसी को कोई डाउट इन 3 पॉइंट्स में? और अगर नहीं है तो अब अपन चौथे पॉइंट पे आएंगे, और अब किसकी बात करेंगे? ये तो बहुत इजी था, ये तो बहुत बच्चों ने करेक्ट करा था IIT JEE में, पर इधर गड़बड़ हुई थी और ये पार्शियल मार्किंग के साथ ही पूछा था। GX में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी बच्चों के साथ, तो अपन GX को भी आराम से करेंगे। तो पहले तो अपन GX लिख देते हैं भाई। क्या है GX? mod of x, fx की वैल्यू को रख दो वहां पे, GIF of x² - 3, x² का GIF, ये स्क्वायर भी देखना अंदर है कि बाहर, फर्क पड़ जाएगा। f of x को कॉमन ले लें। क्या बोल रहे हो? f of x को कॉमन ले लें। ओ हाँ, ये भी कर सकते हो। प्लस एक और कौन सा है? 4x - 7। 4x - 7 का चलो अभी तो मैं वही लिखूंगा जो थे। x² - 3 प्लस GIF of x² - 3 इंटू कितना था वो? mod of 4x - 7, यही था ना? mod of 4x - 7। यस। ठीक है, अब कैसे चेक करोगे? ये क्यों नहीं बना यार? बनना चाहिए था सबसे। बिल्कुल बेसिक पॉइंट से अपन को आगे बढ़ना था। अब अपन किन पॉइंट्स पे चेक करेंगे? कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे? चाहो तो इसको पूरा वैसा भी लिख सकते हो जैसा अभी बोला, अलग इकट्ठा करके लिख लो और फिर लिख लो। मतलब चाहो तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, x² का GIF - 3 इंटू mod of x प्लस mod of 4x - 7, ये हो गया। चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो। अब क्या क्या चेंज आ जाएगा? तो कुछ डाउटफुल पॉइंट यहां से निकल जाएंगे अब एक्स्ट्रा। इजी तो है, बस करते जाना है और कुछ नहीं।
डाउटफुल पॉइंट्स बोलो जहाँ पे मॉड 0 हो रहे हैं, 0 और 0 और 7/4। 7/4 ठीक है 7/4, हाँ 7/4 भी आएगा क्योंकि हमें माइनस हाफ से 2 में चेक करना है क्लोज ओपन, तो 2 से कम में ही आता है 7/4। अगर ये 9/4 होता तो चेक करना होता क्या 9/4 वाला, नहीं हमें 2 नो पे सर स्टॉप हो जाना था फिर तो ये था, तो 2 एडिशनल बढ़ गए। तो बस शुरू करें लिखना फिर से, माइनस हाफ से थोड़ा फास्ट चलना, माइनस हाफ से 0 था, 0 इधर से भी आ रहा है, सेम ही हो गया एक तो। चलो फिर बताओ नेक्स्ट, 0 से 1 जो GIF वाले थे मेरे, 1 से √2 रूट यस सर। अब बस वैल्यू रखनी है, फटाफट वैल्यू रखो यार। अब मैं वो हर एक पे चेक करके नहीं बताऊंगा, वो तुम देख लो वैल्यू। अब बस ये वैल्यूज बताते जाओ, और अपन ऊपर वाले में तो खैर देखी भी है। अब मैं फटाफट वैल्यूज लिखूंगा, ठीक है, फंक्शन की। और ये मॉड कैसे ओपन होता है ये भी बता देता हूँ। अगर अपन इसको फील करें तो पार्टीशन से समझ सकते हैं, इसका एक 0 क्रिटिकल पॉइंट और एक 7/4 है। 7/4 के आगे कुछ भी वैल्यू रखो तो बोथ पॉजिटिव होंगे ना, दोनों ही पॉजिटिव होंगे ना। 7/4 से बड़ा नंबर रखो, 3 4 5 7, दोनों ही पॉजिटिव हो रहे हैं। मॉड 0 से 7/4 में क्या क्या पॉजिटिव होगा, मॉड x प्लस से ओपन होगा, यस और वही माइनस से ओपन होगा 4x माइनस 7 माइनस से ओपन होगा, और इधर बताओ दोनों माइनस से ओपन होंगे, होंगे कि नहीं x लेस देन 0 पे, यस और नो, होंगे Yes. भाई। यस सर। चलो तो माइनस हाफ से 0 में बताओ सबसे पहले तो वैल्यू कितनी हो रही थी, ये तो 0 हो रहा था, 0 3 माइनस into 3, 5x minus 7 और माइनस हाफ से 0 में ये नेगेटिव होगा, माइनस x माइनस ऑफ 4x माइनस 7। बोलो ऐसे ही लिखेंगे ना, बोलो जल्दी। माइनस हाफ से 0 में मॉड ओपन हो गए माइनस से, अब 0 से 1 में ये तो अभी भी 0 है, मतलब 0 माइनस 3। 0 से 1 में अब मॉड x पॉजिटिव हो रहा है इनपुट, तो वो प्लस से ओपन होगा, बट ये माइनस से ही ओपन होगा। इसको चाहो तो सिंप्लीफाई कर लेना। थर्ड में बताओ 1 से √2 में ये 1 हो गया, 1 माइनस 3, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, ये अभी भी नेगेटिव रहेगा। √2 से √3, 2 माइनस 3, ये x माइनस ऑफ 4x माइनस 7, माइनस ही ओपन होगा। अब उसके बाद इधर बताओ 3 माइनस 3, x माइनस ऑफ 4x माइनस 7। अब बताओ 7/4 से आगे ये कितना होगा, ये अभी भी 3 है, ये अभी भी 3 है। 7/4 से 2 के बीच में तुम रख के देख लो, 7/4 का स्क्वायर करो और GIF लो, कितना आ रहा है, 3 है 3 पॉइंट समथिंग 3 आएगा, और ये पॉजिटिव हो जाएगा 4x माइनस 7। खैर आगे तो 0 ही है, और x इक्वल टू 2 पे एग्जैक्ट कितना हो जाएगा, 4 माइनस 3, एग्जैक्ट 2 पे ही बात कर रहे हैं, तो ये तो 2 हो जाएगा, और 4 2 जा 8 माइनस 7 1 ही हो जाएगा, यही आएगा ना 2 पे, तो एग्जैक्ट x इक्वल टू 2 पे ये हो गया। तो कितनी आ रही है वैल्यू, अब सबकी वैल्यू लिख लो जरा फटाफट। ये हो गया 3, ये तो 0 ही हो गया, ये भी 0 हो गया, ये कितना हो रहा है बाहर माइनस 1, माइनस 3x 3x minus 7 प्लस 7, तो 3x माइनस 7 हो गया, ये 2 into माइनस 3x 2, minus 7 तो तो into 2 कर देंगे और ऊपर वाले में into 3 3x माइनस 7 सिक्स माइनस अंदर एक्स ले गया, माइनस 14 और ये 3 बाहर कर दिया मैंने, माइनस अंदर गया, तो 3x minus एक्स 3x 7 माइनस माइनस 7 हो जाएगा, वो माइनस अंदर कर दिया मल्टीप्लाई, इधर और कितना आ ऊपर रहा हम है, 3 into 5x minus 7 तो 3 ये इंटू 3x प्लस माइनस 5x हो जाएगा, प्लस 7 माइनस 7। बोलो यही आ रहा है। yes sir बस इसमें ना स्पीड चाहिए, देखो ये एक क्वेश्चन है IIT JEE का, तो जितना फास्ट चलना है, या तो इतना तुम्हें लिख के बता रहा हूं, तुम तो फटाफट लिखते जाओ, सिंपलीफाई करते जाओ। अब बस चेक करते हैं, अब बस चेक करना है। तो सबसे पहले माइनस हाफ पे बताओ, x इक्वल टू माइनस हाफ, बस दो ही चेक करेंगे कंटिन्यूटी कंटिन्यूअस के लिए। कंटिन्यूअस है, यस सर कंटिन्यूअस है, उस पॉइंट पर उसके आगे ये एक ही फंक्शन है, यहाँ रख के देखो एक ही फंक्शन है। इधर आते हैं अब किस पे चेक करेंगे, 1 पे नहीं 0 पे।
0 0 प्लस 0 माइनस, वैल्यू बताओ जल्दी से 0 पे। एग्जैक्ट 0 पे बात करूं तो माइनस -21 21। 0 प्लस पे बात करूंगा वो भी वही है, सेम ही फंक्शन है, 0 के पहले जाते हैं, वो भी -21 आ रहा है। आ रहा है कि नहीं? यस सर। 0 के ये रहा ना, ये ऊपर वाला फंक्शन 0 ही हो गया वो तो। मतलब फंक्शन क्या हो गया? कंटिन्यूअस। तो डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं वो चेक करेंगे अभी डेरिवेटिव करके। इधर आते हैं नेक्स्ट में, बताओ आप 1 पे चेक करो। 1 प्लस और 1 माइनस, वैल्यू बताओ जल्दी। 1 पे, एग्जैक्ट 1 पे कितना आ रहा है? 3 माइनस 7 माइनस 4 इंटू -8 आ रहा है। 1 के आगे जाऊंगा तो भी उतना ही होगा, 1 के पीछे ये ऊपर वाला आएगा, इसमें रखो 1, तो 3 माइनस 7 -12 आ रहा है। -12 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये तो डीसी, और अगर डीसी है तो एनडीबी होगा, नॉन डिफरेंशियल भी होगा। अब √2 पे बताओ जल्दी से। √2 प्लस, जल्दी से बताओ वैल्यू। √2 माइनस, √2 पे बात करूंगा तो 3 √2 माइनस 7, 3 √2 माइनस 7, √2 से थोड़ा सा पहले, तो 2 इंटू आ जाएगा 3 √2 माइनस 7। तो ये भी क्या हो गया मेरा? डीसी। यस और नो? यस और नो? यस। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। अब किस पे चेक करोगे? √3 पे। √3 तो प्लस 3 पे भी नॉन √3 डिफरेंशिएबल। माइनस, क्या है? डीसी है। यस सर। चल ठीक है, मैंने लिखा नहीं फिर, ठीक है। अब अपना आ जाएगा 7/4 पे। 7/4, 7/4 प्लस 7/4 माइनस, डीसी आ रहा है क्या? 7/4 पे नहीं, 0 आ रहा है, इधर भी 0, ये तो तीनों ही 0 हो रहे हैं, तो कंटिन्यूअस ही होगा ये, 0 ही हो गया ना क्योंकि। और उसके बाद बताओ 2 पे, 2 और 2 माइनस, बस दो ही चेक करना है। पे सी है। डीसी। 3 है, 2 के जस्ट पहले 0, तो ये डीसी है, एंड पॉइंट वाला। या तो x बिलोंगिंग टू -½ से 2 क्लोज में डीसी पॉइंट्स बताओ कितने टोटल? नंबर ऑफ डीसी पॉइंट्स। और -½ से 2 ओपन में, ये अपन gx फंक्शन की बात कर रहे हैं, अब ओपन में नंबर ऑफ डीसी पॉइंट्स बताओ। 4 तो इधर देखेंगे तो कितना आ रहा है? 1 2 3 4 5, 5 आ रहे हैं ना, और इसमें 4 आ रहे हैं ना। जवाब दो। सर डीसी 4 नहीं है। डीसी 4 है, 1 2 यस सर। 3 4, हाँ 1 2 3 4 ही है, 4 है, तो उसमें कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे फिर। ये हो गया, ठीक है। अब नॉन डिफरेंशिएबल वाले बोलो। नंबर ऑफ एनडी पॉइंट्स, तो ओपन में ही बात करते हैं अपन हमेशा, तो 3 तो ऑलरेडी है, क्या कोई एडिशनल और एड अप हो रहा है क्या? 0 और माइनस पे चेक जिस करना। पे कंटिन्यूटी, इस पे तो देखना नहीं, एक तो 0 पे चेक करना पड़ेगा, इस पे चेक करना पड़ेगा फॉर एनडी। तो उसके लिए क्या करेंगे? शॉर्टकट लगाएंगे, डिफरेंशिएट कर दो। एफ डैश बताओ, एफ डैश 0 प्लस बताओ, और एफ डैश 0 माइनस बताओ। 0 प्लस वाले में ये वाला फंक्शन है 3 इंटू 3x माइनस 1, मतलब 9x माइनस 21, तो 9 आ रहा है ना, इस पे तो 9 आ रहा है। और 1 से थोड़ा, 0 से थोड़ा सा पहले ये ऊपर वाला 15x माइनस 21, तो 15 आ जाएगा इससे। तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर एनडी हो जाएगा ये तो, नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है। देखो इसलिए शॉर्टकट मेथड इन टाइप में काम आ जाती है बहुत। अब ये तो डीसी है तो एनडी होगा, ये भी एनडी हो जाएगा, ये भी एनडी हो जाएगा। 7/4 पे तो 0 ही है फंक्शन, 0 0, तो वो भी 0 ही होगा। एफ डैश 7/4 और एफ डैश 7/4 प्लस पे मैं बात करूंगा तो दोनों पे वैल्यू 0 ही आ रही है ना। यस सर। यस माइनस माइनस, एफ डैश 7/4 माइनस और एफ डैश 7/4 प्लस, दोनों में 0 ही आ रहा है, तो एनडीबी हो गया। इस पे चेक करना पड़ेगा ना, मैं कंटिन्यूटी था इसलिए, नहीं तो ये एनडी क्या डिफरेंशिएबल हो गया ना, ये तो डिफरेंशिएबल, ठीक है। बस एंड पॉइंट पे तो चेक ही नहीं करना है। तो एक एडिशनल और आ गया ना, आया कि नहीं एक एडिशनल?
ये वो पॉइंट है जो कंटिन्यूअस तो है पर नॉन डिफरेंशिएबल नहीं है। और वो कौन सा पॉइंट है? x इक्वल्स टू 0। बोलो, किसी को कोई भी डाउट? पता क्या ऐसे चला ही कंटिन्यूअस अब एक बार डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए। क्या क्या? सर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे नॉन डिफरेंशिएबल है या डिफरेंशिएबल है, पता क्या चलेगा? मतलब कंटिन्यूअस सर, कंटिन्यूअस वाले भी आपने चेक किया ना 0 पे। हाँ, तो ये चेक करो ना, शॉर्टकट कल का लेक्चर नहीं पढ़ा? डिफरेंशिएट करके वैल्यू पुट करके डिफरेंशिएट देखेंगे करके कि वैल्यू एलएचडी पुट आरएचडी करके, इक्वल आ रही है। अगर इक्वल आ रही हाँ है तो डिफरेंशिएबल नहीं है तो बिल्कुल। नॉन डिफरेंशिएबल। ये देखो पूरा बोल दिया अतुल्य ने। तो तुम्हारा क्या ध्यान है बेटा हीत? पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? क्या यार, चलो पिछली क्लास में वापस। ये कैसे चेक करा था डिफरेंशिएबिलिटी पे? तीन तीन तरीके बताए हुए हैं, कुछ सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू बताए थे। ये ऊपर ये अपन ने देखा था कैसे चेक करते हैं। ये कुछ याद आ रहा है? शॉर्टकट मेथड यस कुछ याद आया बेटा? ग्राफिकल यस मेथड। और ये एलएचडी आरएचडी तो अपन नहीं लगाते, अब उसमें इतना बड़ा कौन लिखेगा? शॉर्टकट लगा देते हैं अपन। और शॉर्टकट में पहले हम कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं, अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो नहीं होगा डिफरेंशिएबल भी। पर अगर कंटिन्यूअस है, ठीक है, अगर कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए अपन फिर वो शॉर्टकट मेथड लगाते हैं। ये सब कुछ बताया। ओके कुछ याद आ गया बेटा? पिछला Yes, लेक्चर sir. रिवाइज कर लो, ठीक है? यस बिना पढ़े ऐसे थोड़ी ना कुछ आएगा। पुराने नहीं पढ़ो और आगे के समझ में आ जाएंगे, कैसे होगा बेटा काम? ठीक है, चलो ये हो गया। और ये मेरे आंसर्स हो गए। किसी को कोई डाउट? नो सर। ये था आईआईटी जेईई का क्वेश्चन। टफ बोलेंगे कि थोड़ा सा लेंदी बोलेंगे, बताओ आप? सर लेंदी बोलिए। था। लेंदी बोलेंगे मतलब सर। ये जिस साल में आया था उस साल में ऐसे बहुत क्वेश्चन आए थे लेंदी टाइप के, बट ना मतलब लेबरस वर्क, मतलब लॉजिकल कॉन्सेप्चुअल पेपर है। जिसने ज्यादा प्रैक्टिस भी नहीं करी हो ना, मुझे ईयर याद नहीं है, मैंने बस ऐसे ही लिखा है 2016, मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है। मुझे याद है मेघन और मंथन उन बच्चों ने जब दिया था तब ये वाला क्वेश्चन आया था उनके पेपर में, ठीक है? एकदम आराम से करना है, पर इसमें टाइम है भाई बेटा, टाइम का टेकिंग है ये क्वेश्चन। तो जो फटाफट स्पीडली करता जाएगा चेक वो कर लेगा। मैंने देखो अपन ने भी ऐसे ही करा, एक एक करके कौन लिखेगा बैठ के? आधी घंटा तो ना लगाना है हमें, 10 मिनट, 5-10 मिनट भी ज्यादा है, खैर 5-6 मिनट लगेंगे अब इस क्वेश्चन में, तो कुछ कर नहीं सकते हम। अब आगे बढ़े हम। ये हमारा पूरा क्वेश्चन डिस्कस हुआ, ऑलमोस्ट आधी घंटा लग गया अपन को भी डिस्कस करने में। बोलो जी, कोई डाउट? नो सर। नो ठीक है, आगे बढ़े अब। यस सर ठीक है, थोड़ा बहुत फटाफट भी तुम कर सकते थे। जैसे अगर अपन को इधर वाली वैल्यू मिल गई तो पास वाले की बस देख लो, थोड़ा बहुत कर सकते थे इसको फटाफट। ठीक है, चल अब हम आते हैं फिर से गुड सीईटी टाइप क्वेश्चन, और बोर्ड एग्जाम में कैसे ऑब्जेक्टिव टाइप आता है। अब तो मैं गुड सीईटी जब भी बोलूँ ना तो याद रखना ऑब्लिक बोर्ड ऑब्जेक्टिव, दोनों में तुम्हें क्वेश्चन मिल सकता है सेम। गुड सीईटी बोलो या बोर्ड ऑब्जेक्टिव बोलो, सीबीएसई गुजरात बोर्ड दोनों के लिए सेम। फाइन, बहुत इजी क्वेश्चन है, आरडी में भी दिया है, एनसीईआरटी में भी गिवन है, वहीं का क्वेश्चन उठाया है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इफ, तुम्हें ए और बी की वैल्यू निकालनी है इफ fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए, नीचे लिखना है bx प्लस 2, x लेस देन इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन 1। if this fx is differentiable at x equals to 1, अगर ये फंक्शन 1 पे डिफरेंशिएबल है तो क्या a और b की वैल्यू निकाल के दे सकते हो कि नहीं? दे सकते हैं सर। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे जरा देख। सर डिफरेंशिएबल है तो उसके एक आगे ही मिनट। देख लेंगे ना सर, क्या वैल्यू आ रही है। 1 की वैल्यू डाल देंगे, S इक्वेशन मिल जाएगी। बिल्कुल, fx is differentiable at x equals to 1, therefore fx continuous भी होगा ना, यस यस। कि वो होता है तभी तो अपन आगे बढ़ते हैं। चलो
शॉर्टकट मेथड में हमने देखा ही था, तो fx कंटिन्यूअस भी होगा। Therefore क्या हम ऐसा बोल सकते हैं फिर सर कि ए f थ्री of और बी 1 फाइव। f of 1 प्लस f of 1 माइनस सब सेम होंगे 1 पे, एग्जैक्ट 1 जहां पे इक्वालिटी 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है 1 प्लस 3 प्लस है 4 प्लस है 1 प्लस 1 के थोड़ा सा आगे b प्लस 2 1 माइनस 1 से थोड़ा सा पीछे, ये पीछे वाला ऊपर वाले ये सेम 1 प्लस 3 प्लस है। अब वो 1 माइनस लिखो और फिर h टेंडिंग टू 0 करो 1 माइनस h, वो अप्रोक्सीमेटली सेम है, डायरेक्ट रख दो ना, इंडिटरमिनेट फॉर्म तो है नहीं, तो तीनों बराबर हो गए। ये 1 प्लस 3 प्लस है मतलब वही 4 प्लस a हो गया। तो अपने पास एक इक्वेशन आ गई b प्लस 2 इज इक्वल टू 4 प्लस a। तो थोड़ा सा अच्छे से लिखना है क्या, b इज इक्वल टू 2 प्लस a हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। अब कंटिन्यूअस तो ऐसे डिफरेंशिएबल भी है ना, यस सर। तो अपन शॉर्टकट मेथड लगा सकते हैं f ना। डैश 1 प्लस इक्वल्स टू f डैश 1। Therefore ये वाला जो टेक्निक है ना, ये तो बोर्ड में भी लगा सकते हो, बोर्ड में ना ऐसी टेक्निक आरडी में दी हुई है, ऐसी शॉर्टकट मेथड यहाँ इन क्वेश्चंस में दी हुई है, तुम देखना f डैश 1 प्लस f डैश 1 माइनस दोनों बराबर होंगे, तो डिफरेंशिएट करो। बस दो चीज देखनी रहती है, f डैश x कितना हो जाएगा 2x प्लस 3 b 2 का तो 0, x लेस देन इक्वल टू 1, इक्वालिटी हट जाती है, बताया था ना पहले वाले में लेस देन था, हाँ, और ग्रेटर देन, इक्वालिटी हट गई। तो f डैश 1 प्लस कितना होगा, और 1 माइनस 2, 5 और 1 से 1। थोड़ा सा आगे ई b, की वजह से फाइव आ जाएगी। 1 से थोड़ा सा आगे और 1 से थोड़ा सा पीछे लेस देन 1, तो यहाँ रखूंगा 1 तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो b इक्वल टू 5 आ गया। Therefore from 1 अगर b 5 है तो a कितना हो गया 3, ठीक है, शायद a एक मिनट के कॉमा अंदर b हो जाए। आ गया। हाँ ऐसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो कोई डरने की बात तो नहीं ना, नवंबर में जो पेपर है वो बन जाएगा ना बेटा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ये सेम है। और ये गुड सीईटी लेवल है, गुड सीईटी में, तभी तो गुड सीईटी में पूरे में से पूरे ही लाना है, वही अपने हाईएस्ट मार्क होते हैं, बहुत बच्चे पूरे में से पूरे लाते हैं गुड सीईटी में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बस सिली मिस्टेक मत करो बस। इज दैट क्लियर? सर इक्वालिटी क्यों हटाई? बेटा बताया था ना कि अपन डेरिवेटिव में एंड पॉइंट्स पे उस पॉइंट पे नहीं देखते हैं, ये तो हमने डिस्कस करा हुआ था जब शॉर्टकट मेथड लगाया था, हम एग्जैक्ट उस पॉइंट पे नहीं, क्योंकि हमें एलएचडी आरएचडी चेक करना होता है ना, टेंजेंट, और टेंजेंट में हमें 2 पॉइंट लेना रहता है, तो उस पॉइंट में एक पॉइंट का अपन कैसे बोलेंगे, तुम खुद ही बताओ, इसलिए ओके। कंटिन्यूटी होना जरूरी नहीं है ना सर। क्या कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी होना जरूरी नहीं मतलब, मैं समझा नहीं तुम क्या बोल रहे थे। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया, डिफरेंशिएबल था तो कंटिन्यूअस भी होना जरूरी था, इसलिए हमने एक बार कंटिन्यूटी से लगाया और एक बार हमने डिफरेंशिएबिलिटी से लगाया। एनी डाउट? नो सर। ओके, देखो मेरे पास अभी अपडेट आया बिट्स का, एक मिनट, बिट्स का आ गया है, डेट आ गई है, पता है तुम्हारे जो सीनियर्स है ना उनकी 3rd to 6th अगस्त तक के बीच में आ गई है बिट सेट की एग्जाम की डेट, मतलब देखो अब एग्जाम्स बस शुरू हो गई है सब, अब वो फटाफट डिसीजन लेते जाएंगे, देखना अगर अगस्त में बिट सेट है तो इसी के जस्ट पहले अपन उम्मीद कर सकते, वो तो मैंने उनको भी बोला है, बस जुलाई का ही महीना है उनके पास भी, उनका नेक्स्ट फेज आ जाएगा अगस्त में, जेई मेन का भी, तुम्हारा बोर्ड्स का भी आ गया डेट टेंटेटिव, मतलब अब सब डेट्स आ गई है नियर बाय, ठीक है। चलो खैर, तुम्हारे में तो अभी बिट्स बाद में होगी, नेक्स्ट ईयर होगी। चल आगे बढ़े, यस सर। ये हो गया, तो ये बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एंड गुड सीईटी के लिए। अब अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, x इंटू साइन 1 बाय x और ये 0 when x not equal to 0, when x equal to 0, check continuity of fx
एट एक्स इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा बोर्ड्स के सब्जेक्टिव पार्ट में, जो टर्म तुम्हारा सेकंड टर्म होगा, उस टाइप का क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, आरडी में भी गिवन है इस टाइप का, और हमने ये पहले देख चुका है। क्यों राजवर्धन, तुमने एक जो क्वेश्चन पूछा था, एग्जांपल दिया था, है ना? Yes. ये वही वाला है, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। कंटिन्यूटी चेक करनी है 0 पे, अलग से देना ये जरूरी, वरना तो कंटिन्यूटी होगा ही नहीं वो कंटिन्यूस। अभी चेक करते हैं कि नहीं, तो कैसे चेक करेंगे? 0 पे चेक करना है तो कितनी चीजें बराबर होनी चाहिए फॉर कंटिन्यूटी? मैं फिर से लिख रहा हूँ, f0 f0 fx माइनस equal to f0 0, प्लस। ठीक है? और जब ये बोर्ड में आए ना सब्जेक्टिव में, तो वहां लिखना LHL RHL, ये RHL है, वो भी लिख लेना, ठीक है? डायरेक्ट वो मत लिखना बस, और वो f ऑफ a है, ये तीनों बराबर होना चाहिए। तो चेक करना है अपन को ये कि ये सही है कि नहीं, तो अपन तीनों चीजें निकालेंगे अब। तो सबसे पहले f ऑफ 0 बता दो। 0 पे तो 0 है, यहां मत रख देना 0, नीचे रखना है, नीचे इसमें, उसमें तो 0 है ही नहीं, फिर तो वो कंटिन्यूअस होता ही नहीं। गिवन, ये तो डायरेक्ट ही दिया हुआ है, 0 पे fx की वैल्यू 0 है। अब मैं बात करता हूं 0 प्लस पे या 0 माइनस पे, दोनों पे सेम टाइप का ही फॉर्म चलेगा, ठीक है? अलग अलग देखना है तो अलग अलग देख लेते हैं, कैसे बोर्ड्स में लिखोगे तुम। तो 0 प्लस पे बात करेंगे अब अपन। तो मुझे बताओ, साइन इन्फिनिटी बन रहा है ये, ही यहाँ पे साइन fx अपॉन fx तो नहीं लगेगा ना? नो सर। हाँ, साइन ऑफ 1 बाय x की वैल्यू -1 to 1 के बीच में ही होगा, या वो हो जाए, ठीक है? x मल्टीप्लाई कर दो, 0 प्लस मतलब x पॉजिटिव ही है, नो चेंज इन द साइन, ये कर दिया। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस पे बात कर रहे थे अपन, ये लिख दिया। सैंडविच रूल लगता है, मैंने इसमें पहले भी कई दफे बता चुका है, बोर्ड एग्जाम में तुम्हें सैंडविच रूल लगा के ही करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ऐसा लिखना पड़ेगा, बाय सैंडविच थ्योरम। ये भी 0 हो रहा है एक्सटेंडिंग टू 0 पे, ये भी हो रहा है, तो देयरफॉर ये भी 0 होगा। तो f ऑफ 0 प्लस भी कितना आया? 0 आया। क्या सिमिलरली 0 माइनस भी समझ जाओगे? 0 f ऑफ Yes. 0 माइनस, वो भी कितना होगा? 0 होगा, ठीक है? वही सैंडविच थ्योरम के थ्रू, बस वहां पे जब x मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी बदल जाएगी, बट फिर भी वो -x to x ही होगा, क्योंकि वो -1 to 1, x क्योंकि नेगेटिव है ना, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो सैंडविच थ्योरम से वो भी वैल्यू 0 ही आएगी। देयरफॉर क्या fx कंटीन्यूअस है? बिल्कुल है, एट x इक्वल्स टू 0। किसी को कोई डाउट? अगर ये बोर्ड में सब्जेक्टिव में 2 मार्क में आता है, 2 मार्क में ही आएगा, तो सबसे बन जाएगा। Yes. Yes, sir. ये हो गया अपना बोर्ड का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इसी क्वेश्चन में तुमसे डिफरेंशिएबिलिटी पूछता, इसी क्वेश्चन में मैं तुमसे क्या पूछता? डिफरेंशिएबिलिटी पूछता। अब ये भी एनसीईआरटी में दिया गया है, डिफरेंशिएबिलिटी पूछता, पर डिफरेंशिएबिलिटी के लिए एनसीईआरटी ने एलएचडी और आरएचडी लगाया हुआ है, ठीक है? तो हम पहले तो शॉर्टकट मेथड से अपन समझते हैं, फिर एलएचडी आरएचडी से भी समझ लेंगे, ठीक है? बोर्ड्स के लिए if differentiability is asked in fx is equal to x sin 1 by x 0 when x equal to 0, ये when x not equal to 0, इसमें तो as fx is continuous, शॉर्टकट मेथड अपन कब लगाते हैं? जब उस पॉइंट पे फंक्शन क्या हो? कंटिन्यूअस। क्योंकि अगर डिसकंटिन्यूअस है तो नॉन डिफरेंशिएबल डायरेक्ट ही बोल देता, तो अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो अपन शॉर्टकट लगा सकते हैं, जैसा मैंने तुम्हें कहा था। तो शॉर्टकट मेथड को अप्लाई करेंगे, करो अप्लाई। कितना आएगा अप्लाई करने पे? तो f डैश 0 प्लस और f डैश 0 माइनस। तो बेटा इन दोनों के लिए फंक्शन कौन सा लोगे? 0 वाला तो लोगे नहीं ना, यही वाला लोगे ना दोनों के लिए, तो यही वैलिड है, 0 के आगे 0 के पीछे। करो इसको डिफरेंशिएट, कितना आएगा? x का करूंगा तो 1 हो जाएगा, sin 1 by x, फिर जब x एज इट इज है तो sin का कितना होगा? cos of 1 by x, और 1 by x का कितना होता है चेन रूल के अकॉर्डिंग? -1 by x स्क्वायर। ये तो सबको आता है ना, बोलो जी। Yes. ओके,
ओके तो ये माइनस कॉस ऑफ 1/x बाय एक्स, बोलो यही आ रहा है, जवाब दो। यस यस सर। अब इसके बाद कितनी बोलोगे तुम वैल्यू एफ डैश 0 प्लस और 0 माइनस जो भी है, कितनी आ रही वैल्यू? ये वाली वैल्यू तो सैंडविच थ्योरम के थ्रू हो जाएगा ना, 0 आएगा ना। बताऊं क्या वापस से? सैंडविच थ्योरम cos 1/x minus 1 to 1 एंड ऑल, ये वैल्यू तो 0 आ जाएगी, पर ये कितना बन रहा है? डिफाइंड ही नहीं है, तो डज नॉट एग्जिस्ट बन रहा है, यस और नो? यस ये तो ओवरऑल वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट हो गया है। तो इसके बाद अपन डिफरेंशिएबिलिटी पे कैसे कमेंट करेंगे? डिफरेंशिएबिलिटी पे कैसे कमेंट करेंगे? तो ध्यान से सुनना आप जो मैं कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। इसके बाद अब हमारे पास लिमिटेशन आती है, किसकी लिमिटेशन आती है? शॉर्टकट मेथड की। अभी तक मैंने तुम्हें बताया नहीं था शॉर्टकट मेथड की कोई भी लिमिटेशन, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस रहे तब लिखना। We can only apply shortcut method से at x equals to a पे बात कर रहे हैं। सर If हाँ बेटा बोलो। सर वो सैंडविच से 0 नहीं आ रहा है क्या क्या? सर, cos 1/x अपॉन x जो 0 तो वो नहीं भी है। अनडिफाइंड, सब अनडिफाइंड होगा यस ना, सर। तो इन्फिनिटी बन रहा है, ओ इन्फिनिटी हाँ लिखा हाँ है। हाँ, ये भी डिफाइंड नहीं आएगा ना, वो भी इंफिनिटी बन रहा है, वो भी डिफाइंड ही नहीं है। तो अपन ये तो इंफिनिटी बन रहा है ना, ये इंफिनिटी बन यस रहा है, और ये वाला तो यस अपना सर। डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब ओवरऑल डज नॉट एग्जिस्ट इन शॉर्ट। ठीक है, अब लिखना इफ fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू, पहली कंडीशन तो ये देख चुकी ना अपन ने, फंक्शन का कंटिन्यूअस होना जरूरी है तभी शॉर्टकट लगता है। यस दूसरा, इफ f डैश a प्लस और f डैश a माइनस की वैल्यू एग्जिस्ट करें, क्या करें? वैल्यू एग्जिस्ट करें, या इनफाइनाइट बन जाए तब भी अपन बोल सकते हैं, और बिकम इनफाइनाइट। अगर इनफाइनाइट बनेगा तो अपन क्या बोलेंगे उस पॉइंट पे? फंक्शन क्या है? नॉन डिफरेंशिएबल। क्या बोलते हैं इनफाइनाइट पे? तो नॉन डिफरेंशिएबल। और अगर वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो चेक कर लेंगे कि दोनों वैल्यू सेम आ रही है कि नहीं। अगर ये दोनों सेम है तब अपन बोलते हैं डिफरेंशिएबल। पर अगर डज नॉट एग्जिस्ट हो गई इसकी वैल्यू, इफ एनीवन इज बिकमिंग डज नॉट एग्जिस्ट, फर्क पता है ना इंफिनिटी और डज नॉट एग्जिस्ट में? डज यस नॉट एग्जिस्ट, जैसे यहाँ पे साइन इंफिनिटी, वो एग्जिस्ट अपन बोल ही नहीं सकते ना, डिनोमिनेटर जीरो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, ऐसा बन जाए तो शॉर्टकट मेथड क्या हो जाएगी? जो यहां पर हुआ इस क्वेश्चन में, फेल हो जाएगी। क्या हो जाएगी बोलो? फेल हो जाएगी, शॉर्टकट मेथड फेल हो जाएगी। ठीक है, ये कब हो सकता है? जैसे ऑसिलेटिंग टाइप, सबसे बेस्ट एग्जांपल जो आता है इसमें वो आता है ऑसिलेटिंग टाइप वाले फंक्शन में, जैसे कि sin 1/x cos 1/x। ठीक है, या इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा हो, इनडिटरमिनेट और सॉल्व भी नहीं हो रहा हो, सिंपलीफाई भी नहीं हो रहा हो, उन टाइप के क्वेश्चन में हम बोल सकते हैं डज नॉट एग्जिस्ट का केस बन रहा है। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई कंडीशन आ गया तो हम फिर बोलेंगे कि शॉर्टकट मेथड फेल हो जाएगी। तो क्या करोगे फिर, जैसे कि इसी सर क्वेश्चन में बात करें? हाँ बेटा सर बोलो। ये राइट साइड वाला क्या पार्ट बताया, एक बार बता सकते हैं? वैल्यू एग्जिस्ट बिकम इन्फिनिटी वाला जो बताया। मैंने बोला कि अपन कब दो कंडीशन रहती है, अब शॉर्टकट मेथड से हम कब जजमेंट दे सकते हैं आंसर्स पे। तो पहला क्या बोला मैंने? पहला पॉइंट तो क्या बोला मैंने यहाँ पे? fx कंटिन्यूअस होना जरूरी है तभी लगता है। और दूसरा यस पॉइंट सर। मैंने बोला है कि ये दोनों वैल्यू जो आएगी वो एग्जिस्ट होनी चाहिए, मतलब फाइनाइट वैल्यू आ रही होगी। फिर अगर वो नॉट इक्वल टू है, इसमें दो केस बन जाएंगे। अगर वो दोनों वैल्यू बराबर नहीं है तो क्या बोलोगे? नॉन नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट। डिफरेंशिएबल। और अगर यस। बराबर है तो डिफरेंशिएबल पॉइंट हो जाएगा। ओके सर। या इंफिनिटी भी आ जाए तब भी अपन उसको नॉन डिफरेंशिएबल ही बोलते हैं। यस सर, क्या जाए तो दोनों भी। में इन्फिनिटी आ जाए तो पर यस सर। कभी ऐसा आंसर आ जाए डज नॉट एग्जिस्ट है, यहाँ पे हम इंफिनिटी आंसर नहीं बोलेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ सर, डिनोमिनेटर तो में 0 अपन है। फिर शॉर्टकट मेथड से कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। ओके सर।
क्योंकि शॉर्टकट मेथड क्या हो गई, फेल हो गई। देयरफॉर वी कांट कमेंट, अभी एग्जांपल दूंगा ना मैं, ये इससे ऊपर वाली क्वेश्चन है ऑन डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं वो हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते एट दैट पॉइंट, वी कांट कमेंट। ठीक है, तो क्या करेंगे देन, अप्लाई व्हाट, अगर ऐसा सिनेरियो बन जाए तो LHD और RHD, तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है, तुम्हें यही लगा के चेक करना है। तो क्योंकि ये तो बेस है, इसी से ही हर क्वेश्चन बनता था। तो क्या था fx मेरा, वापस से लिखता हूं मैं एक बार, x sin 1/x और 0। चलो, तो क्या फॉर्मूला था, ये तो बोर्ड्स के लिए यही, बोर्ड्स में तो यही वाला ही तरीका दिया LHD RHD वाला। ये तो मैं तुम्हें बता रहा हूं, मान लो तुम मेरी वाली मेथड शॉर्टकट से करो तो यहाँ पे आके तुम फंस सकते हो, एक लिमिटेशन होती है शॉर्टकट की यहाँ पे। चलो बताओ अब क्या था LHD का फॉर्मूला, पहले LHD लगाते हैं। f of 0 माइनस एट x इक्वल टू 0 पे बात हो रही थी ना, तो डायरेक्ट ही रख रहा हूं मैं, माइनस f of 0 अपॉन में माइनस h, यही होगा ना बेटा फॉर्मूला, बोलो साहब। यस सर। यस सर। तो 0 माइनस h, ये ऊपर वाला 0 पे नहीं, 0 से जस्ट छोटे में, ये ऊपर वाली फंक्शन है। 0 माइनस h मतलब माइनस h रख दो जहां भी x है, ये आ गया। माइनस f of 0, f of 0 कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, ये हो गया 0 अपॉन में, नीचे बताओ माइनस एच। माइनस h माइनस एच। और लिमिट h टेंडिंग टू 0, कितना आ गया ये, माइनस साइन। ये आ रहा है कि नहीं है, माइनस यस। 1/h, ये आ गया। और अगर h टेंडिंग टू 0 डज नॉट तो एग्जिस्ट, माइनस क्यों आएगा, माइनस काट दिया। अच्छा अरे ये अंदर एक और है ना भाई, यस सर, ये तो लिखा है। तो डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर LHD डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है तो हम डायरेक्ट बोल देंगे कि फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0। बट फंक्शन वाज क्या था, बट fx इज कंटिन्यूअस, तो था ही सही, कंटिन्यूअस तो था ही सही। ठीक है, तो सर उससे भी अपन डायरेक्ट बोल देते ना, नहीं उससे अपन डायरेक्ट जजमेंट ही नहीं दे सकते हैं, नहीं दे सकते डायरेक्ट जजमेंट, याद रखना। तो यहाँ पे RHD चेक ही नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है, RHD चेक ही नहीं कर रहा हूं। तो अब तुम बोलोगे कि सर ये वाला तो ठीक है सर, फिर यहाँ पे भी तो डज नॉट एग्जिस्ट ही आया ना। कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें एक ऐसा एग्जांपल दूंगा जहां तुम्हें पता चलने वाला है कि शॉर्टकट मेथड तो बोल रही है डज नॉट एग्जिस्ट, पर एक्चुअल में फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। चलो, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जो अब सर नेक्स्ट, एक मिनट आप स्क्रॉल अप कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, स्कूल में एग्जाम में अगर आता है तो तुम्हें ये नीचे वाला लिखना है, तुम चाहो तो इसी तरीके से सिमिलरली RHD भी लिख सकते हो, और वो भी क्या आने वाला है, RHD भी क्या आएगा, डज नॉट एग्जिस्ट ही आने वाला है, तुम देख लेना करके। ये तुम्हें स्कूल अप्रोच यस लगा, ठीक है, ये स्कूल अप्रोच है, और एक्चुअल में भी वही अप्रोच ही लगानी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे तो शॉर्टकट फेल हो गई थी मेथड। ठीक है, तो हमें अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ऐसा कभी बने तो हमें LHD RHD से ही करना है। तो LHD RHD पे तो कमांड रखना, वो तो मेन है, ठीक है, वो तो बेसिक है अगर डिफरेंशिएबिलिटी पता करनी है तो। हाँ बेटा, सर एक बार आप वापस ब्रीफ में बता सकते हैं क्यों हमारी शॉर्टकट मेथड मतलब एग्जैक्टली फेल हो गई थी, मुझे वो बात है। जब कभी भी शॉर्टकट मेथड कर अप्लाई करने पे f डैश a प्लस और f डैश a माइनस डज नॉट एग्जिस्ट निकल के आए तो हम उससे डायरेक्ट जजमेंट नहीं देंगे कि फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। ओके सर। We can't comment directly that fx will be non-differentiable at that point, हम नहीं बोल सकते हैं। सर यहाँ पे भी तो वही आया, डज नॉट एग्जिस्ट। रुको तो सही, अब मैं जो नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूँ तुम्हें क्लियर हो जाएगी वो सब चीजें। बाकी कुछ भी आए उससे तुम जजमेंट दे देना, जैसे कि अगर दोनों की वैल्यू फाइनाइट आ रही है, दोनों बराबर नहीं है, डज नॉट डिफरेंशिएबल। इन्फिनिटी आए, नॉन डिफरेंशिएबल, उससे अपन डायरेक्ट बोल देंगे fx। पर अगर ऐसा कुछ बने तो हम डायरेक्ट कमेंट नहीं करेंगे, क्यों, कि नॉन डिफरेंशिएबल होगा, जैसे ये वाला। चलो चेक करोगे कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स एग्जाम के लिए। चेक
कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एट सर एक्स। इसमें भी सैंडविच थ्योरम लग सकता है ना? वही लगाना है और कोई तरीका ही नहीं है इसमें, यही लगाना है। कंटिन्यूअस तो आ रहा है। कंटिन्यूअस तो आएगा, क्यों? एफ ऑफ जीरो क्या है? जीरो। एफ ऑफ जीरो प्लस की बात करूं या एफ ऑफ जीरो माइनस की बात करूं? साइन 1 अपॉन एक्स, जीरो पे बात कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है इसके बीच में वैल्यू, -1 to 1, -1 to 1, फिर x साइन 1 बाय एक्स -x to x, फिर x टेंडिंग टू 0 प्लस x टेंडिंग टू 0, x स्क्वायर है ना, सॉरी x स्क्वायर है, x स्क्वायर x स्क्वायर, 0 प्लस या 0 माइनस जो लगाना हो, दोनों पे सेम ही आएगा। कितनी आ रही है? इधर से भी 0 इधर से भी 0, तो बीच से भी बोलो 0 आएगा। अब तो सैंडविच थ्योरम तो लगाना आ गई ना इसमें बोर्ड्स के लिए। Yes. fx ऐसे ही लिखना रहेगा तुम्हें, ठीक है, तभी बोर्ड में मार्क्स मिलेंगे। सर सैंडविच थ्योरम के लिए क्या कंडीशन थी? कंडीशन कुछ नहीं है, जब आसपास वाले फंक्शन की वैल्यू सेम आ जाए जो उधर उधर वाली बोली, तो बीच की भी वही होगी। ये लिमिट में बताया भी था मैंने। नहीं, कंडीशन मतलब कब लगा सकते हैं ऐसा? कभी भी लगाओ। जनरली कब लगता है? जैसे सीरीज बेस्ड प्रॉब्लम, जीआईएफ, फ्रैक्शनल या ऑसिलेटिंग में। 3-4 मैंने बताया बेटा, ये भी जाऊं क्या मैं फिर से पीछे? No, कब sir. लगता है सैंडविच थ्योरम, मैंने लिखवाया है, तुम देख लेना बेटा एक बार, बस Okay, रिवाइज sir. कर लो। तुम रिवाइज नहीं कर रहे हो। चलो ये हो गया, कंटिन्यूअस तो है। तो क्या अब तुम्हारे दिमाग में शॉर्टकट आता है ना? आता है कि नहीं? Yes. फॉर चेकिंग डिफरेंशिएबिलिटी, तो शॉर्टकट मेथड भी हम लगा सकते हैं डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो जरा बताओ मुझे, x स्क्वायर साइन 1 बाय x का क्या होगा डेरिवेटिव? 2x 1 by x minus cos 1. f डैश x की मैं बात करूंगा, क्योंकि 0 प्लस 0 माइनस के लिए तो ये ऊपर वाली फंक्शन, x स्क्वायर का करूंगा तो 2x साइन 1 बाय x एज इट इज, प्लस x स्क्वायर एज इट इज साइन का कितना होगा? cos 1 बाय x, 1 बाय x का कितना होगा? Minus -1 1 by बाय स्क्वायर, 0 व्हेन अरे ये तो देखना ही नहीं ना उसको, ये आ गया। तो f डैश 0 प्लस और f डैश 0 माइनस में अगर मैं बात करूं, तो ये तो अब कितना आ रहा है? ये तो 0 हो रहा है बाय 0 आ रहा है, उधर नहीं जा रहा है cos वाला। ये तो ठीक है, बट ये बगल वाला क्या हो रहा है? ये तो कैंसिल हो गया, माइनस cos 1 बाय x बचा, तो ये तो ऑसिलेटिंग टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो गई ना, डज नॉट एग्जिस्ट हो गया ना। Yes. टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी या अपना डज नॉट एग्जिस्ट, यस और नो? तो ओवरऑल अपन क्या बोलेंगे? डज नॉट एग्जिस्ट। तो अगर ये ओवरऑल डज नॉट एग्जिस्ट है, तो क्या अपन डायरेक्ट जजमेंट दे देंगे कि fx इज डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल? ऐसा बोल सकता हूं क्या मैं? नहीं सर, अभी नहीं बोल सकते। वी अभी कांट आगे डायरेक्टली कमेंट, अभी मैं कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे तो शॉर्टकट क्या हो गई? फेल। Okay. तो इससे अच्छा तो इन टाइप के क्वेश्चन में लगाओ या LHD RHD, टेंशन ही खत्म। चलो फिर भी मैंने बता दिया ये तुम्हें, ये बहुत बच्चों को नहीं पता होती है कि शॉर्टकट मेथड हर जगह लगती है, नहीं लगती है नॉल। अब तुम देखो, तुम्हें अभी पता चल जाएगा। ऐसे तो अभी क्या फील हो रहा है तुम्हें? नॉन डिफरेंशिएबल होना चाहिए ना शॉर्टकट के अकॉर्डिंग, तो ठीक है। Yes. अब जरा चेक करते हैं। चलो LHD कितना हो जाएगा? f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन में माइनस h, हम 0 पे बात कर रहे हैं। इधर बताओ, f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन में h, लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0। चलो रखो फंक्शन, फंक्शन रखो x स्क्वायर साइन 1 बाय x में रखेंगे, तो x स्क्वायर में तो कितना हो जाएगा? माइनस h का होल स्क्वायर साइन 1 बाय -1 बाय h, माइनस f ऑफ 0 कितना है? f ऑफ 0 कितना दिया है? f ऑफ 0 0, 0. तो ये 0 अपॉन में माइनस h, जैसा बोला जा रहा है वैसा लिखो। LHD RHD बहुत इजी है पता है, और फिर लिमिट की तरह सॉल्व करो। इधर बताओ, h स्क्वायर साइन 1 बाय h माइनस 0 अपॉन में h, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, वो h स्क्वायर हो गया, तो h साइन 1 बाय h आ रहा है कि नहीं?
और इससे भी एक h कैंसिल हो जाएगा, तो h sin 1/h आ रहा है कि नहीं? यस दोनों की वैल्यू कितनी आएगी? 1 है 1। क्या बोल रहे हो यार? अच्छा 0 sin fx, सॉरी यहाँ सर वो पे टाइम fx 0 ये भी 0, ये भी 0। किसके थ्रू? बाय सैंडविच एंड थ्योरम। हमने कई बार ये क्वेश्चन तो कर चुका है, तुम भी सैंडविच थ्योरम दोनों में लगा देना। तो क्या आ गया बताओ? LHD और RHD दोनों किसके बराबर आया? 0 0। मतलब f डैश 0 किसके बराबर है? 0 है। एनी डाउट यू कैन आस्क। तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन मतलब जैसा भी ग्राफ हो उसका, पर इतना क्लियर है कि 0 पे वो एग्जिस्ट, उसका हम टेंजेंट मतलब वो खुद से खींच सकते हैं, मतलब टेंजेंट पॉसिबल है ऐसा। ठीक है, और ये वाला फंक्शन है नॉट x स्क्वायर sin 1/x, साथ में ये भी दिया हुआ है 0 पे वैल्यू 0 भी ऐसा है, और वैल्यू 0 आ रही है। मतलब कुछ ऐसा ग्राफ होगा 0 पे, मतलब यूं टच करता हुआ जाएगा, x एक्सिस मेरी टेंजेंट होगी वैसा। सर, लेकिन अल्टीमेटली तो ऑसिलेटिंग ही होगा। ऑसिलेटिंग? अरे हमें 0 पे पूछा है बस, ऑसिलेटिंग को कैसा भी हो 0 पे टेंजेंट खींची जाएगी बेटा यहाँ पे। यस ये मैं फिर कह रहा हूँ, सिर्फ इतना फंक्शन नहीं है। अगर ये फंक्शन देते तो अपन 0 पे बोलते हैं ऑसिलेटिंग टाइप है, और 0 पे हम वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है 1/x। पर अलग से ये दे दिया ना, ये फंक्शन अलग है, x स्क्वायर sin 1/x है, 0 पे 0 भी है। समझ आया? यस ठीक है, जैसे याद है सिग्नम फंक्शन में mod x अपॉन x दे दे, दिस इज नॉट अ सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन में अलग से भी बोलते हैं, जब 0 हो तो 0 होगा, यहाँ पे x नॉट इक्वल टू 0 है। समझ में आया? ओके वैसा सर यार। हाँ बेटा बोलो। सर हमारा f dash x2 डज नॉट एग्जिस्ट कैसा है, जरा बता दीजिए वापस। ये देख लो, ये रहा f dash x, शॉर्टकट मेथड से ना, ये देख लो, ये रहा 2x sin 1/x में तो सैंडविच थ्योरम से 0 आ रहा है ना। यस सर। पर बेटा यहाँ सिर्फ cos 1/x है, 0 रखो cos इंफिनिटी बन रहा है या cos माइनस इंफिनिटी बन रहा है। क्या इसकी वैल्यू पता है तुम्हें? कुछ और अगर कुछ x मल्टीप्लाई होता है तो अपन सैंडविच थ्योरम के थ्रू बोल देते हैं, यहाँ पे तो कोई है ही नहीं। लगा के देख लो, सैंडविच थ्योरम क्या लगाओगे? ये तो वैल्यू खुद ही बोल रहा है -1 to 1 के बीच में होगा कुछ, एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता। तो ये ऑसिलेटिंग टाइप है, मतलब वो डज नॉट एग्जिस्ट नहीं, वी कांट से एनीथिंग। इससे हम नॉन डिफरेंशिएबल नहीं बोल सकते, ये याद रखना, क्योंकि अभी शॉर्टकट यहाँ पे फेल हो गई है, और फिर हमने LHDR से देखा, देखो निकल गया। एनी डाउट एनीवन यू कैन आस्क। नो सर। ये आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं? यस सर। ये हो गया। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया अब हमारा, जहां पे हमने देखा कि अगर किसी ने शॉर्टकट से कमेंट कर दिया तो गड़बड़ हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, शॉर्टकट से हम कमेंट नहीं कर सकते। तो अभी मैंने जो भी तुम्हें बताया, मैं उसी चीज को जनरलाइज कर देता हूँ, क्योंकि एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है उसमें। ये वाला fx is equal to, कोई भी पावर दे दे, फिर x raised to p sin 1/x when x not equal to 0 और x equal to 0 पे वैल्यू 0। ये टाइप का फंक्शन है ना, मैंने x raised to p रख दिया। ठीक है, अब तुम्हें मुझे बताना है, ये दे दिया मैंने लिख के, ठीक है, रिमेंबर लिख देता हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट एक्सपेक्टेड वैरायटी है ये, बोर्ड्स के लिए भी या किसी भी एग्जाम के लिए। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है, इफ fx, 4 पॉइंट्स लिखूंगा मैं यहाँ पे, डिसकंटिन्यूअस बोलता हूं मैं, तो p का इंटरवल बता सकते हो, p कहां से कहां होगा? तो ये हमेशा डिसकंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल्स टू 0। आराम से सोचो, कोई जल्दबाजी नहीं है। दूसरा, इफ fx कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, तो p का इंटरवल क्या होगा? थर्ड पॉइंट, इफ fx कंटिन्यूअस तो है बट नॉन डिफरेंशिएबल है,
ये भी एट एक्स इक्वल टू 0 पे बात कर रहा हूँ, किसी और पॉइंट पे तो है ही सही कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल पे, जिस पे भी डिफाइंड है। चौथा, इफ fx is differentiable then x at x equal to 0, तो p का इंटरवल क्या होगा? चलो टाइम स्टार्ट्स नाउ, देखते कौन बताता है। पूरे इंटरवल की बात कर रहा हूँ, तुम्हें जो लगता है वो इंटरवल सोच के बताओ, और इसको याद कर लेना फिर इस टेबल को। सर 1 का p इक्वल टू 0। क्या बोल रहे हो? p इक्वल टू 0 पक्का? थोड़ा सा दिमाग लगाओ बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। राजवर्धन तुमने बोला इक्वल टू 0 है ना? मैं तुमसे पूछता हूं, अगर p मेरा -1 हो गया तो साइन 1/x अपॉन में x बन जाएगा ना? क्या ये कंटिन्यूअस है? सैंडविच रूल लगाओगे तो इंफिनिटी आ रहा है बेटा, और इंफिनिटी इज नॉट अ फाइनाइट नंबर। क्या p -1 रख के कंटिन्यूअस मिल रहा है? नो सर। तो डिसकंटिन्यूअस में तो p हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, -½ हो सकता है, हाँ हो सकता है, तो वो 1/√x हो जाएगा sin 1/x। तो यहाँ पे अपन सिर्फ एक ही चीज चेक करेंगे 0 पे, बताओ क्या? प्लस उस पॉइंट पे तो 0 ही है, और RHD चेक, RHL चेक करेंगे, बस 2 ही चेक होगा। तो वो भी अपना तुम्हें पता चल रहा होगा कि 0 पे तो 0 है, बट RHL लगाएंगे तो कितना आ रहा है? इंफिनिटी आ रहा है, रख के देख लो, तो वो भी इंटरवल आएगा। अब कोई बताएगा कौन सा p का इंटरवल होना चाहिए? p बिलोंग्स टू -∞ से 0 पोस्ट। p कोई भी नेगेटिव रियल नंबर ले लो 0 तक, फंक्शन हमेशा डिसकंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू 0। एग्री करते हो कि नहीं तुम इस बात पे? जवाब किसी भी पॉइंट पे तुम्हें डाउट हो तो मैं बता देता हूं निकाल के कि क्यों डिसकंटिन्यूअस होगा। बोलो, क्लियर हुआ? सर Yes. माइनस इन्फिनिटी ले लेंगे कि माइनस कोई फाइनाइट नंबर, क्योंकि फिर इन्फिनिटी होने पे तो सर बेटा वापस। ओपन है ना, उसके बाद का जो भी फाइनाइट आखिरी सबसे छोटा नंबर रखो। हाँ ओके सर। -10,000 भी रखूंगा तो वो 1/x⁻10,000 हो रहा है, और हाँ जब सर। सैंडविच रूल लगाऊंगा मैं तो उसमें इंफिनिटी बन रहा है, हाँ अपॉन सर। में x जा रहा है ना, वो हाँ सर। हाँ -1 सर। to 1 अपॉन में x, -1/x, और 1/x तो इंफिनिटी होता है, यस एक्सटेंडिंग, सर। तो डज नॉट एग्जिस्ट। कंटिन्यूअस हो जाए x इक्वल टू 0 पे, अब तो ये तो तुम बहुत इजीली बोल सकते हो। पॉजिटिव 1 ओपन 0 से इंफिनिटी, 1 भी नहीं बेटा, √x भी दे दिया मैंने, जैसे मान लो p की वैल्यू मैंने हाफ रख दी, तो √x sin 1/x हो गया, और हमें स्टार्टिंग पॉइंट पे चेक करना है एट x इक्वल टू 0। तो क्या मैं LHL चेक करूंगा क्या यहाँ पे? नहीं, फंक्शन स्टार्ट ही अपना 0 से होगा, तो हमें बस 2 चेक करना है। तो 0 पे तो वैल्यू 0 दी है, 0 प्लस पे सैंडविच थ्योरम के थ्रू कितना आ जाएगा? 0। तो 0 से कोई भी बड़ा नंबर हो, ये याद रखना, ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है? थर्ड पर आओ अब। कंटिन्यूअस हो पर डिफरेंशिएबल नहीं हो, या तुम ये बता दो कब डिफरेंशिएबल होगा? इसमें आएगा 1 से बड़े। 0 से बड़ा, बट 1 तक, 1 तक में फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है पर कंटिन्यूअस है। 1 पे तो देखा भी है, ये देखो ऊपर देखा था कि नहीं, x sin 1/x, हाँ सर। ये रहा x sin 1/x, नॉट डिफरेंशिएबल, ये तो अभी अभी अपन ने देखा। 1 तक, 1 से थोड़ा सा भी आगे बढ़ गया, थोड़ा सा भी आगे बढ़ गया, मतलब मैंने यहाँ पे 2 बताया तुम्हें क्योंकि 2 आसान था, तो अपन ने फटाफट देख लिया 2 पे तो है ही डिफरेंशिएबल, ठीक है? और यहाँ पे बोला डिफरेंशिएबल, तो ये अपना स्टार्ट होगा अपना 1 ओपन से इंफिनिटी, मतलब p की वैल्यू में 3/2 रख दूंगा तब भी चलेगा बेटा, चेक कर लोगे खुद, x⁵3/2 sin 1/x। जहाँ पे डिसकंटिन्यूस होगा वो भी तो लेना पड़ेगा, नॉन डिफरेंशियल। बेटा मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? कंटिन्यूअस बट नॉन डिफरेंशिएबल, स्टेटमेंट समझ आ रहा है? अच्छा ठीक है, सर ऑड इंटीजर पे भी नॉन डिफरेंशिएबल। क्या बोल रहे हो, वापस बोलो।
ऑड इंटीजर्स पे भी नॉन डिफरेंशिएबल ही होगा और इंटीजर्स पे जरा बोलो बेटा। सर, क्योंकि अगर 3 लेते हैं तो LHD की वैल्यू नेगेटिव हो चलो देख लेते हैं, x क्यूब साइन 1/x, यही बोल रहे हो ना तुम? जाए, -0 को पॉजिटिव सेलेक्ट। सही है, सही है। समझ आ गया? वही लिखो, लिख के करो पूरा वो आप, और आखिरी में सैंडविच थ्योरम तुम लगा लेना, वही आएगा। ठीक है, और जहां से ऐसा कुछ ले रहे हो तुम 1/2 वगैरह, तो उसमें तो अपन LHD चेक ही नहीं कर सकते। स्टार्ट ही फंक्शन 0 से ही शुरू हो रहा है, तो हम 0 पे ही देखेंगे बस वैसा। ओके, ये हो गया। तो भूलोगे तो नहीं, ये पॉइंट याद रख लोगे सब। यस। सर वो यस शॉर्टकट मेथड के खाली 2 ही लिमिटेशन होते हैं। 2 ही लिमिटेशन है, बाकी तो बिंदास लगाओ, सब जगह लग सकता है। बस शॉर्टकट मेथड पहले तो कंटिन्यूअस होना चाहिए, तभी चेकिंग लगाते हैं, क्योंकि अगर डिसकंटिन्यूअस है तो नॉन डिफरेंशिएबल डायरेक्ट है। और दूसरा, कंटिन्यूअस होने के बाद मान लो शॉर्टकट मेथड से तुम्हारा डज नॉट एग्जिस्ट आंसर आ रहा है, तो डायरेक्ट कमेंट मत करना कि fx नॉन डिफरेंशिएबल होगा उस पॉइंट पे, LHD RHD से चेक करो। कुछ और आता है शॉर्टकट से, तो उससे हम कमेंट कर सकते हैं डिफरेंशिएबल है कि नहीं, जैसे LHD इक्वल टू RHD, LHD नॉट इक्वल टू RHD, वो सब कमेंट करेंगे। तो ये पॉइंट्स थे, तो भूलोगे तो नहीं? जवाब दो। नो सर। तो अगर ये नहीं भूलोगे तो एक आजकल ना इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, तो डर मत जाना बस। कॉस दे देते हैं यहाँ पे, ऐसा दे दिया, और x नॉट इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1 दे दिया, ऐसा दे दिया, तो डरोगे तो नहीं ना? ऐसा दे दिया तो वही चीज कहाँ पे शिफ्ट हो गई, पूरी 1 पे चेक हो गई। अब सेम नाउ फॉर x इक्वल टू 1, सेम टेबल बनेगी ना जो ऊपर देखी अपन ने, ये 1 पे शिफ्ट हो गया। समझ आया? यस। और इधर भी एक सेकंड सर वो x-1 आएगा ना? हाँ, अब पूरा सही है। जो x था वो x-1 हो गया, तो पूरा 1 पे शिफ्ट हो गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो सेम ऊपर वाली टेबल बनेगी उसी टाइप की। एनी डाउट एनीवन यू कैन आस्क, जवाब दो। सर कैसे किया ये शिफ्ट, मतलब समझ नहीं आया। मतलब कैसे करा शिफ्ट, मतलब वापस बोलो। मतलब सेम क्वेश्चन को आपने सर x-1 p cos 1/x-1 लिख दिया ना? हाँ, क्योंकि तो सेम ही तो होगा, 1 पे चेक करना है हमें, तो f ओके ऑफ सर। 1 f ऑफ हाँ 1 सर प्लस समझ गया। करूंगा तो वही आ रहा ओके है ना। हाँ इसमें एक सर समझ सब्स्टिट्यूशन गया। कर दो, x को 1 प्लस h रख दो। देखो x को हम रख देते हैं 1 प्लस y, तो ओके 1 सर ओके y सर। रेज टू p, मैं लिख के बता देता हूँ, cos 1 बाय y, और 1 प्लस y रखता हूँ मैं, तो अगर x टेंडिंग टू 1 है तो y टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, तो वही सेम टेक्निक लग जाएगी, लाइक दिस, है ना? सेम हो जाएगा, तो वही सेम टेक्निक हो जाएगी। तो सब 1 पे शिफ्ट हो गया, ऐसे 2 पे दे दे, ऐसे 3 पे दे दे, तो डरना मत। और p के इंटरवल को कैसे सोचा अपन ने, ये भी इंपॉर्टेंट था, तो भूलोगे तो नहीं कोई भी, जवाब दो। नो सर। अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, आज अपन ने मतलब पूरा कॉन्सेप्चुअल पार्ट ही देखा अपन ने, और बीच में एक अपन ने वो गुड सीटी टाइप का क्वेश्चन भी देखा था, सैंडविच ये वाला। तो एक बोर्ड का क्वेश्चन हो गया, बाकी कुछ जेई और मेंस एडवांस कॉन्सेप्ट्स भी हो गई। और इस टाइप के क्वेश्चन तुम देखना, इस टाइप के बोर्ड में दिए हुए हैं, अगर तुम्हारे पास एनसीईआरटी आरटी हो तो ऐसे क्वेश्चंस है। ठीक है, और वहां तो हमें एलएचडी आरएचडी के फॉर्मूले से करना है, और वो फटाफट हो रहा है उससे, तो देखो तुम्हें इससे ज्यादा टाइम लग रहा होगा शॉर्टकट मेथड में, तो इससे तो डायरेक्ट हो रहा था, तो यही लगा देते, पर कब लगा सकते कब नहीं ये तुम्हें पता होना चाहिए। अब हमारा ये पार्ट तो हो गया, अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, मैं अभी बता देता हूँ। डिफरेंशिएबिलिटी बेसिक हो गया है, अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे और फंक्शन निकालना सीखेंगे। तुम्हें याद है अपन ने पिछली बार कुछ डायरेक्ट रिजल्ट्स लिखे थे, एजम्पशन ऑफ फंक्शंस वाले, यस। f ऑफ x प्लस f ऑफ y, तो उसको f ऑफ x प्लस y लिखते हैं, तो वो y इक्वल टू kx होना चाहिए, ax टाइप का फंक्शन होना चाहिए। याद आ रहा है कुछ ऐसे? यस। इनके प्रूफ क्या होते हैं, मतलब अपन फंक्शन निकालना सीखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ फंक्शन और डिफरेंशिएशन, ये दो चीज अब बाकी है जो हम थर्सडे फ्राइडे को देखेंगे। डिफरेंशिएशन में खास करके, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलती कर रहे हैं, मैं बस बता देता हूँ, वेरिएबल की पावर वेरिएबल को कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत बच्चे गलतियां कर रहे हैं इस वाले पार्ट में। ठीक है, लॉग लेके
लॉग लेके करते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके करते हैं। पर अगर एक कुछ ऐसा दे दिया sin x की पावर में x और दूसरा दे दिया cos x की पावर में x स्क्वायर, तो इस पूरे में हम लॉग नहीं लेंगे, याद रखना। पूरे दोनों में को लॉग अलग अलग लेंगे, फिर हाँ, तो सॉल्व करेंगे पहले। सब्स्टिट्यूट करेंगे शायद हम मैंने लोग। पिछले साल नहीं बताया होगा, ये मैं बता दूंगा इस साल ये वाला, या बताया हो आई डोंट नो। ठीक है, बताया था सर आपने। चलो कोई नहीं, मैं वापस बता दूंगा। log a प्लस बी को तो अपन log a प्लस log b लिख ही नहीं सकते, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो हम इन दोनों को इंडिविजुअल सॉल्व करेंगे और फिर ऐड कर देंगे। यस सर। वो बच्ची है क्या, तन्वी? तन्वी आर यू देयर? यस सर। याद आ गया तुम्हें? तुमने पूछा था एक क्वेश्चन इस टाइप का। हाँ सर। डायरेक्ट लॉग ले लेंगे तो अपन आगे बढ़ ही नहीं सकते बेटा, log a प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, तो उसको अपन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब इसमें लगाओगे तो 1 अपॉन a प्लस बी बनेगा और फिर a प्लस बी का डेरिवेटिव, तो वो फिर अटक गए तुम। तो हम इंडिविजुअल सॉल्व करके ऐड करेंगे, क्योंकि डेरिवेटिव एडिशन सब्ट्रैक्शन में अलग अलग हो जाता है, प्रोडक्ट डिवीजन में अलग अलग नहीं कर सकते। तो अपन इस पे सब प्रैक्टिस करेंगे, एक पैरामीट्रिक पे भी करवा दूंगा, एक एक दो दो, फिर दूसरे क्वेश्चन और कर लेंगे। सर इसमें u प्लस v लेके करते हैं ना? हाँ, u और v मान लो, दोनों को अलग अलग कर लो, लॉग लेके सॉल्व करो, Log लॉग लेके ही होंगे वैसा, वो अपन देख लेंगे। तो बेसिक डिफरेंशिएबिलिटी हो गया है, अब तुम मॉड्यूल वगैरह भी सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो, डिफरेंशिएशन तो हमने 11th में भी करा हुआ है। अब तुम पूरा CND चैप्टर मॉड्यूल का उठा सकते हो। आज रात तक मैं तुम्हें भेज दूंगा क्या, फंक्शन और ITF का क्वेश्चन बैंक भेज दूंगा फॉर AITS, आज रात तक स्कैन करके। ओके, इसी के साथ ही हम आज क्या क्या बोल रहे हो राजवर्धन? टेस्ट का डिस्कशन। हाँ, टेस्ट का डिस्कशन रखना है ना, सैटरडे को रख ले, क्योंकि अभी थोड़ा वक्त नहीं मिल रहा है मुझे भी, कल थोड़ा सा मैं बिजी हूँ एक्चुअली। अगर टाइम मिलता है तो मैं कल रख लूंगा, पर अगर कल टाइम नहीं, मुझे कहीं बाहर जाना है, तो मैं फिर सैटरडे को तो रख ही दूंगा। ओके सर। ओके, सैटरडे को सुबह क्या सर, नाइट को या किसी और ठीक है अभी क्या बोल रहे हो साहिल? नहीं सर, सैटरडे को रख दीजिए सर, सैटरडे को रखना तो आप रख दीजिए, बट नाइट में मत रखिए। नहीं, नाइट में नहीं रखूंगा, यस सैटरडे सर, को 2 से रात 3 के को बीच वो में कल रखूंगा के ना, पढ़ना पड़ेगा। सैटरडे को सर। 2 से 3 के बीच में अराउंड रख दूंगा। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर।